नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज 10वीं की हिंदी की कक्षा में मैं विजयपाल शर्मा आपको व्याकरण के एक पद परिचय के बारे में पाठ लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पद परिचय। हम जानते हैं कि जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। इन पदों का पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में प्रत्येक पद का व्याकरणिक परिचय निम्न आधार पर दिया जाता है। जैसे संज्ञा पद। संज्ञा पद में संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक और संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध। जैसे उदाहरण, सीमा बगीचे में खेलती है। मान लो सीमा शब्द का हमें परिचय करना है तो सीमा इसमें संज्ञा है, फिर संज्ञा का भेद बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संज्ञा का लिंग हो जाएगा, सीमा स्त्रीलिंग है। इसी तरह सीमा का वचन एक वचन है, कारक कर्ता कारक है। उसके बाद संज्ञा यानी सीमा का क्रिया के साथ संबंध है, खेलती है क्रिया का कर्ता है। दूसरा पद आ जाता है सर्वनाम पद। सर्वनाम पद में इसी तरह से सर्वनाम का भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। जैसे उदाहरण है, तुम कहाँ रहते हो। इसमें तुम शब्द जो है सर्वनाम है। भेद इसका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष मध्यम पुरुष है, लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, कारक कर्ता कारक है, क्रिया के साथ संबंध में आ जाएगा रहते हो क्रिया का कर्ता है। उसके बाद आ जाता है विशेषण पद। विशेषण पद में भी पहले विशेषण का भेद, लिंग, वचन, विशेष्य। जैसे मोटा चूहा रोटी खा रहा है। अब इसमें चूहा की विशेषता है मोटा, तो मोटा इसमें विशेषण है, तो भेद इसका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है। लिंग पुल्लिंग है, वचन एक वचन है और इसका विशेष्य है, विशेषण का विशेष्य है चूहा। उसके बाद आ जाता है क्रियापद। तो क्रियापद में भी क्रिया का भेद, धातु, पुरुष, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म। जैसे अनवर पत्र लिखता है। अब इसमें लिखता है क्रिया है, तो भेद इसका हो जाएगा सकर्मक क्रिया, धातु लिख, पुरुष अन्य पुरुष, लिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन, काल वर्तमान काल, वाच्य कृतवाच्य, कर्ता अनवर कर, और उसके बाद कर्म इसका हो जाएगा पत्र। इसी तरह अगला पद है क्रिया विशेषण पद। तो इसमें भी क्रिया विशेषण पद में क्रिया विशेषण का प्रकार और विशेष्य। जैसे उदाहरण है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे ये चलता है क्रिया की विशेषता है, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। प्रकार कैसा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। विशेष्य है, चलता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसी तरह छठा इसमें पद हो जाता है संबंध बोधक अव्यय। यानी इसमें भी संबंध बोधक अव्यय में भी भेद और जिससे संबंध है उसका संकेत इसमें दिया जाता है। जैसे श्री राम जी के साथ सीता भी वन को गई, तो इसमें के साथ शब्द जो है वो क्या है? संबंधवाचक अव्यय है, संबंध बोधक है, संबंध बताने वाला। संबंध किससे है? यहाँ श्री राम का संबंध सीता के साथ संबंध बताया गया है। श्री राम का सीता शब्द के साथ संबंध बताया गया है। सातवां इसमें पद आ जाता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में भी समुच्चय बोधक का भेद और वे शब्द जो वाक्यांश या उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो जैसे वह भोला है और तुम चालाक हो, तो इसमें दो पदबंध हैं, वह भोला है तुम चालाक हो, इसको बीच में और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो और क्या है? समुच्चय बोधक है। भेद इसका हो जाएगा समानाधिकरण
समुच्चय बोधक है। जिन्हें जोड़ रहे हैं ये वह भोला है, तुम चालाक हो, इन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य ये और शब्द यहाँ कर रहा है। 8वां पद परिचय और अंतिम पद परिचय है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक पद और उसके भाव को इसमें बताया जाता है। जैसे उदाहरण है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह इसमें क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। भाव किस भाव को व्यक्त कर रहे हैं, हर्ष के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों, ये पद परिचय का आपको संक्षिप्त हमने जानकारी दी है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले पद किसे कहते हैं, तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। इसी तरह पद परिचय किसे कहते हैं, तो वाक्य में प्रयोग किए गए पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। उसके बाद पद परिचय में किन किन पदों का परिचय दिया जाता है, तो आप इसमें बताएंगे पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक आदि पदों का परिचय दिया जाता है। अब कुछ अभ्यास आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आपको करना है। जैसे प्रश्न है, पद किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था पद परिचय से आप क्या समझते हैं। और तीसरा है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद क्यों कहा जाता है। इसी तरह कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें सभी पदों को अलग अलग करके आपको इनका परिचय देना है। पहला वाक्य है, बाहर कोई व्यक्ति बहुत देर से घूम रहा है। दूसरा वाक्य है, मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। तो इसमें अलग अलग पदों को आपको रेखांकित करके उनका परिचय देना है। आगे इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, रंगीन शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनने हैं। जैसे, अरे तुम भी इस वर्ष भी 8वीं कक्षा में हो, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, जैसे 8वीं, तो 8वीं क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। रात को पेड़ के नीचे मत सोया करो, तो अब इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा पद है। तो रात को पेड़ के नीचे मत सोया करो, तो संबंध यहां बताया गया है रात को पेड़ के नीचे, तो रात और पेड़ के नीचे के बीच में संबंध है, तो संबंध बोधक अव्यय है। फिर है, तुम अभी घर चले जाओ, तो इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण या विस्मयादि बोधक में कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि चले जाओ क्या है, इसमें क्रिया है। उसके बाद है, मैं जानता हूं तुम चालाक हो। अब इसमें की शब्द का बताना है, तो की शब्द इसमें क्या है, समुच्चय बोधक है। इसी तरह तुम बहुत तेज बोलते हो, तो बहुत इसमें शब्द है बहुत तेज, तो ये बहुत तेज क्या है, आपका क्रिया विशेषण है। इसी तरह इसमें है जोड़े मिलाने हैं, धीरे धीरे क्या है, ये आप बताएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पेड़ के पास, ये क्या है, संबंध बोधक है। वाह विस्मयादि बोधक है और समुच्चय बोधक है। तो बाकी आपको जो है इसी तरह कुछ और वाक्य लिखकर उनका पद परिचय करना है। आपका दिन शुभ हो। कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद।